जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम दे रहे हैं सूर्य भगवान को जल। इसके बाद करते हैं भोले बाबा की पूजा, तुलसी मैया की पूजा, केले के वृक्ष की पूजा। और गाइस, ये है कल का ब्लॉग, गुरुवार वाले दिन का। तो यहाँ पर पूजा पाठ हम पहले कर लेते हैं और सूर्य भगवान से कर लेते हैं प्रार्थना। अब हम करते हैं भोले बाबा की पूजा, इसके बाद करते हैं तुलसी मैया की पूजा, इसके बाद करते हैं केले के वृक्ष की पूजा। तो यहाँ पर पूजा पाठ कर लेते। और हमारी सब्सक्राइबर हैं यानी हमारी बहन है, उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी आप ज़रूर बताइएगा कि तुलसी माता में सिंदूर चढ़ाया जाता है कि नहीं चढ़ाया जाता है। तो आप लोगों से बताएं, कार्तिक के महीने में देव उठनी एकादशी को जब हम लोग तुलसी विवाह करते हैं उस दिन सिंदूर चढ़ाया जाता है। अगर आप लोग उस दिन पूजा नहीं कर सकते हो यानी नहीं कर पाए हो किसी कारणवश, तो 5 दिन जब तक पूर्णवासी नहीं हो जाती, उसी बीच में 5 दिन आप किसी भी दिन तुलसी मैया का विवाह कर सकते हो, सिंदूर चढ़ा सकते हो। और डेली तुलसी मैया में सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, आप रोली लगा सकते हो, चंदन लगा सकते हो। तो यहाँ पर पूजा पाठ करने की अभी पूरी पूजा हमारी नहीं हुई है, यानी मंदिर की पूजा बाकी है और विष्णु भगवान की पूजा बाकी है, कथा सुनना बाकी है। तो हमने सोचा इससे पहले आलू रख देते हैं बॉयल होने के लिए। जब तक हम पूजा करेंगे तब तक हमारे आलू भी बॉयल हो जाएंगे। सो गाइज, हम आ गए हैं मंदिर में। तो यहाँ पर माँ भगवती की पूजा कर लेते हैं, फूल चढ़ा देते हैं और पहले अपना मंदिर सजा देते हैं। इसके बाद करते हैं विष्णु भगवान की पूजा। जैसे हमेशा विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही करते हैं। और हमको ना बहुत ही अच्छा लगता है, जितनी भी हमारी बहनें हैं, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, अपनी बुआ को, दीदी को इतना प्यार दे रहे हो। हमको बहुत ही अच्छा लगता है कि जब आप इस तरह की बातें पूछते हो तो हमको लगता है हम बहुत ज्ञानी हैं क्या, ऐसे लगता है। लेकिन अच्छा भी लगता है। अपने आप को तो इतनी बड़ी हम ज्ञानी नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत माँ भगवती की कृपा है कि ये सब जानते हैं कि पूजा पाठ कैसे क्या किया जाता है। और जो कुछ भी नहीं आता है ना, अपने बड़ों से पूछ भी लेते हैं। सो गाइज, हम आ गए अपने किचन में। अब जल्दी नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कटोरी रवा, 1 कटोरी दही, थोड़ी सी नमक डाल करके इसको हम फेंट करके रख देते हैं। और छुट्टियों में हो या वैसे भी हो ना, मनु को ना अप्पे बहुत पसंद है। तो हमारे छोटे छोटे आलू भी बॉयल हो गए थे। आलू को ना हम ऐसे डलिया में नहीं डालेंगे, ऐसे छील लेते हैं, क्योंकि छोटे आलू ना ज़रा सा भी ठंडे हो जाते हैं ना तो फिर छीलने बहुत ही टाइम लगता है। तो हम इससे पहले ऐसे ही छील लेते हैं गरम गरम। और मनु भी नहा करके आ गए, कृष्णा भी कुछ हमसे पूछ रहे। और आज ना हम जूड़ादाई बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा ये रवा और दही और नमक अच्छे से हमने फेंट लिया था तो फूल भी गया है। इसके बाद आलू अभी छील लेते, कुछ आलू छीलें, कुछ आलू अभी छोड़ करके चले गए थे, मनु के कपड़े निकालने लगे थे तो फिर से छील लेते हैं। और लगे हुए हैं। वैसे भी ना ठंडियों में हम बहनों के हाथ ना इतने गल जाते हैं, कितना भी जल्दी जल्दी करो ना फिर भी हम सबके ना लेट काम होते हैं। और मनु ने ये नारियल देखा कि कच्चा नारियल रखा हुआ है, तो करे माँ इसी की आज हमको चटनी बनाओ। तो हम सोच रहे हैं ये हमारी लग ना जाए, इसको कूट कूट करके ना अच्छे से पहले गरी को निकाल लेते हैं। जब एक हमारी बहन है, वो कहा करती हैं कि जब तुम अपनी प्रतापगढ़ी भाषा बोलती हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी थोड़ी समय पहले ना उन्हीं से हम बात कर रहे थे। तो ये गरी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और हरी धनिया ले लिए हैं और 5 ना हरे मिर्च ले लिए हैं, क्योंकि बच्चों को ना कड़वी वाली चटनी है पसंद है। थोड़ी पानी डाल करके पीस लेते हैं, क्योंकि गरी ना हमारी थोड़ी टाइट हो गई थी, काफ़ी समय का नारियल रखा हुआ था। और जो उस दिन हम महोत्सव से डिब्बे लाए हुए थे ना छोटे छोटे वाले, वही डिब्बे निकाल लेते हैं। इसी में हम रखेंगे अपनी चटनी। तो यहाँ पर देखिए, ग्रीन वाली चटनी हमारी नारियल की बन गई है। और ये वाली चटनी ना तो हमारे बच्चों को, हमको बहुत पसंद है। और बिना लहसुन की हमने ये वाली चटनी बनाया है। तो जल्दी बनाते हैं गर्मा गर्म यहाँ पर अप्पे। और ये आलू वाले अप्पे ना बच्चों को बहुत ही पसंद है। आप लोग, हमारी बहनें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चों को पसंद है कि नहीं पसंद है। शुरुआत में ना थोड़ी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, इसके बाद जब दोबारा बनाएंगे ना तो हमारे अप्पे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो जल्दी इन लोगों को पहले खिला पिला देते हैं। भोजन पानी करा करके अब हम खाली हो गए हैं। तो हम सोच रहे हैं यहीं पास में ही हो रही है भागवत। तो आज ना भागवत का यानी आखिरी दिन है।
तो वही हमारी कई बहनों ने आज ना सुबह से फ़ोन किया है कि दीदी आ करके भागवत सुन लीजिए। तो वैसे भी नहीं कि पास में अगर भागवत होती हो ना तो जाना चाहिए। कई दिन से हम सोच रहे थे, लेकिन बस ना ठंडी की वजह से और बच्चों में जब लग जाओ ना तो बिल्कुल मतलब बाहर निकलने की ना इच्छा ही नहीं हो रही थी। तो हमने सोचा जा रहे हैं आज भागवत सुन करके आते हैं, हम खुद भी सुन लेते हैं, आप लोगों को भी भागवत सुनवा देते हैं। तो देखते हैं, मीना को भी जाना होगा तो उनको भी बोल देते हैं, वो भी तैयार हो जाए। और हम तो सुबह से ही तैयार हैं। ठंडियों में ना व्रत अगर रहो ना 2-3 बार अगर चाय पी लो तो कुछ भी फलाहार करने की भी इच्छा नहीं होती है। और आज तो काफ़ी ठंडी थी तो इसीलिए ना हमने मट्ठा वगैरह भी नहीं कुछ लिया है। हमने कहा अगर मट्ठा ठंडियों में ले लो ना तो कान एकदम से साए साए होने लगते हैं। तो हमने कहा ए भैया मट्ठा आज ना पियो। मलाई तो रखी हुई है लेकिन आज ना मलाई नहीं बथेंगे, जा रहे हैं कुछ ऊपर, सासू माँ बुला रहे हैं, कुछ वहाँ के काम कर लेते हैं। यानी कल पास के लिए ना मेवा काटना है, तो वही हमसे सुबह ही बोली थी कि सुबह मेवा काट देना। करे तुम मेवा वाला काम बहुत अच्छा करती हो, मेवा ना छोटा छोटा काटती हो। क्योंकि वहाँ ना जब ये लोग ना जैसे हवन करना है तो हवन में भी मेवा डालती रहती हैं। और भगवान की जब कथा सुनती है ना तो उसमें भी पंचमेवा और सब मतलब पंजूरी में भी डालना और चंदा मिर्च में भी डालना। तो इस तरीके से ना इकट्ठे मेवा काट करके रख लो तो सही रहता है, रोज़ रोज़ ना वहाँ काटना भी नहीं पड़ता। और इतनी ठंडी में ना इस तरह के काम वहाँ कहाँ होने वाले हैं, इसीलिए ना पूरी तैयारी यहीं से ही करके जाती हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या कर रही हैं हमारी सास। तो यहाँ पर हम आ गए, हमारी सासू माँ भी टोपी मोजी और स्वेटर सब पहन करके बैठी हुई, तो जल्दी हम पंचमेवा काट लेते हैं। और बहुत ज़ोर तोर से तैयारियाँ चल रही हैं कुंभ मेले की। और अभी ना सासू माँ के जाने में टाइम यानी 20 दिन है, लेकिन धीरे धीरे करके वो तैयारी कर रही हैं। तो यहाँ पर हम काट के रख देते। और हमारी बहनें, आप लोग पूछते हो कि दीदी आपकी उम्र कितनी है, तो हम तो अभी कुछ भी नहीं जानते हैं। बस हाँ इतना जानते हैं कि जो हमसे छोटी बहनें उनके बहुएँ आ गई हैं और अभी हमारे छोटे बच्चे हैं। देखिए हमारी बहुएँ अब कब आएंगी। हमको भी कभी कभी लगता है कि जैसे हम अपनी सासू माँ का कुछ ना कुछ करते हैं, काश हमारी भी बहुएँ ऐसे आ जाए और हमारे साथ कुछ ना कुछ करें। सो गाइस जब चलते हैं, आप लोगों को भी सुनाते हैं यहाँ पर भागवत, हम भी बस पहुँचने वाले हैं। छोड़ के न जाओ मेरे राम, छोड़ के न जाओ मेरे राम, तेरे बिन हम रह और हम भागवत तो सुन रहे हैं लेकिन इतनी ज़्यादा ठंडी है, नीचे ज़मीन में बैठ गए हैं। और थोड़ी सी यहाँ पर बिछा हुआ था लेकिन नीचे से ना इतना ठंडा लग रहा है, ऐसे लागत है जैसे ठंडा ठंडा कोई इंजेक्शन नीचे से लगा रहा है। तो हम मीना से बोल रहे हैं चलो मीना चलते हैं। काफ़ी बहनें हैं चेयर में बैठी हुई थी, लेकिन हम लोगों को ना अच्छा नहीं लगता है ना, बहुएँ हैं कि हम लोग चेयर में जा कर के बैठ जाएँ। और काफ़ी लोग हैं नीचे ज़मीन में बैठे हुए थे। लेकिन लखनऊ में इतनी ठंडी है कि शाम को तो बिल्कुल निकलने की इच्छा नहीं होती है। और दोपहर में भी इतनी तेज़ वाली हवा चल रही है। तो बस यहाँ से हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं कि आरती तक हम लोग नहीं रुक पाएँ। क्योंकि भागवत सुनने का मतलब है आप लोग आरती में रुकिए, प्रसाद लेकर के जाइए, लेकिन बस हम लोग प्रार्थना करके निकल लिए हैं। क्योंकि जो घर गृहस्थी वाले लोग हैं ना वो इतनी समय तक भागवत में नहीं बैठ सकते हैं। सो गाइस चलिए आप लोगों से घर में कर लेते हैं थोड़ी सी बातें। लोग आ गए घर, बाहर ना इतनी तेज़ वाली हवा चल रही है, बाहर बहुत ही ठंडी है। और सासू माँ कर रहे आरती, घंटी आप लोगों को भी सुनाई पड़ रही होगी। और वहाँ ना कथा में ना यानी भागवत में आरती होने में ना अभी काफ़ी टाइम है, यानी पूरा 8 बजे तक आरती होना है। तो जब हमको पता चल गया ना कि काफ़ी टाइम लगेगा तो हमने सोचा यहाँ बच्चे भी सब परेशान हो जाएंगे और सासू माँ भी हमारी परेशान हो जाएंगी कि दोनों बहुएं कहाँ निकल गई शाम को घर से। जितनी भी कथा सुने हैं ना सब हमारे लिए बेकार हो जाएगा। इसलिए हमने मीना से कहा कि चलो मीना चलते हैं। भगवान जी तो भाव के भूखे हैं, प्रसाद चढ़ा दिए और मुश्किल से ना 20 मिनट कथा भी सुन लिए हैं और जा रहे हैं। पहले विष्णु भगवान की आरती पूजा करते हैं, बच्चों को देखते हैं। तीनों बच्चे ना दादी के पास है। दादी जी ना बोल रही थी कि मन लग गया था, थोड़ी देर और सुन लेते। हमने कहा यार सुन तो लेते लेकिन घर में ना हंगामे शुरू हो जाएंगे। तो बस इतने ही भागवत हमारे लिए काफ़ी है। क्योंकि
ऐसे बैठ जाओ पंडाल के नीचे तो भागवत सुनने में तो आनंद आता ही है। बट अगर घर में बहू हो और कामकाजी बहू हो, सब कुछ कर लेना तो अच्छा लगता है। अभी तो हमारे यहाँ बहुएं हैं नहीं है और सासू माँ ना इस समय ना पैर से थोड़ी परेशान रहती है ना, नहीं वही जाती भागवत सुनने के लिए। और काफ़ी लोगों ने रोक टोक कर दिया ना कि जाना चाहिए, आपके पास में भागवत हो रही है, क्योंकि हमेशा तो जाते रहते हैं। तो हमने सोचा चलो चलते हो आते हैं, लेकिन भागवत सुन भी लिए, आप लोगों को भी सुना देगा। सुबह के ना 8:30 बज रहे हैं, माँ भगवती का पूजा पाठ हो गया और मनु भी हमारे रेडी हो गए हैं। बहुत बहुत ठंडी है इस समय लखनऊ में ना, तो ठंडी का इतना बुरा हाल, इतनी ठंडी कि पूछिए नहीं। तो हमने सोचा आप लोगों से बात भी कर लेते हैं और सुबह की थोड़ी बहुत अपनी ब्लॉगिंग भी कर लेते हैं। बेटा नाश्ते में क्या बना है? जो बनाना वो। क्या खाओगे? कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं। पापा गए ऑफिस। और क्या, पापा जी के लिए हमने रोटी सब्जी सब कंप्लीट कर दिया, उनका टिफिन भी पैक कर दिए और वो ऑफिस भी गए। आप सोते ही रह गए हो। डेली की ना हम लोगों की तैयारी बन रही है। मनु का कहना है माँ, कभी बोलते हैं माँ चलिए काशी विश्वनाथ के दर्शन करा के आए, कभी कहते चलो मामा लोगों के यहाँ चलते हैं। लेकिन बस आजकल हो रहा है क्योंकि इनको ना छुट्टी नहीं मिल रही, इसी वजह से हम लोगों की ना कोई अभी निश्चित तैयारी नहीं है। और फर्स्ट टाइम जब ठंडियों की छुट्टी होती है ना, तो हम अक्सर हफ्ता 10 दिन के लिए ना मायके चले जाते हैं। लेकिन इस बार ना इतनी उलझन सी हो रही है, पूरे ना 1 हफ्ते से एकदम से पैक है। तो जल्दी चलते हैं किचन। आज तो मनु बिल्कुल धूप नहीं है, लग रहा है धूप निकलेगी भी नहीं, कोहरा है ना बेटा। गाइस मैं जा रहा हूँ भोले बाबा को जल चढ़ाने। बाय बाय। ले आइएगा बेटा चन्ना में फिर। तो हम सोच रहे हैं नाश्ते बना लेते हैं, आलू और कचालू। हमने 4 आलू निकाल लिया है, मटर भी हमने निकाल लिया है, यानी छील करके ना इकट्ठे मटर रख लेते हैं तो सही भी रहता है। पति देव के लिए बनाए थे सुबह चावल सब्जी और ये आटा भी गूंदा रखा हुआ है। 4 बजे से लग गए थे तो अपने काम ना इतने आसानी से हो जाए। ठंडियों में ना तो सुबह का उठना ना बहुत ही खलता है, लेकिन हम बहनों के यही अपने काम ही हैं कि जैसे आँख खुली नहीं तो बस यही सोचना है कि बच्चों की तो छुट्टी है, बट पति देव के ऑफिस की छुट्टी नहीं है, उनके लिए तो हमको कुछ ना कुछ बनाना ही है। तो बातें काफ़ी हो गई, अब नहीं करते हैं, जल्दी लग जाते हैं। नहीं मनु आएंगे ना तो कहेंगे मम्मा नाश्ता कुछ भी रेडी नहीं है, और कृष्णा भी अभी नहा रहे। जितने भी हमारे लखनऊ के सब्सक्राइबर हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी भतीजियाँ हैं, उन लोगों को तो पता ही होगा कि इस समय लखनऊ में कितनी ठंडी है। और काम तो हम कर रहे हैं अपने किचन के, लेकिन हमारे ना हाथ एकदम से कांप रहे हैं। और हम लोग ना, हम बहनों की कुछ ऐसी आदतें होती हैं कि पूरा दिन हम लोगों को ना चाय मिलती रहे, चाय पी करके अपना टाइम काट लेंगे। लेकिन हाँ, पति देव का और बच्चों का तो पेट बिल्कुल ध्यान ही देना पड़ता है, इसीलिए हम बहनों को काम भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर आलू हम छील लेते हैं और बच्चों की भी आवाज़ें आ रही हैं। और आज ना हम टोपी ओपी लगा करके अपने किचन में हैं, क्योंकि कल से जब से भागवत से आए ना, सर में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है। हमको लग रहा है ना हमको ठंडी है लग गई है। और अभी ना आप लोगों को ना बाहर का मौसम दिखा रहे हैं कि कितना कोहरा है। तो यहाँ पर छोटे छोटे पीसों में हमने आलू काट लिया है। और ये कचालू बनाने में ना छोटे पीसों में आलू रहता तो सही भी रहता है। और देखिए गाइस कैसा मौसम हो रहा है लखनऊ का, पूरा 1 हफ्ते से ना यहाँ पर धूप नहीं निकल रही है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है हरी मिर्च है, अजवाइन है, इसका तड़का दे करके बना लेते हैं कचालू, बच्चों को भी खिलाते हैं। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, हमारी चाय भी पक रही है। और अगर हम ज़्यादा कुछ बोल गए हो ना तो हमारी बहनें हमको माफ़ करिएगा। इस ब्लॉग का एंड भी कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार